वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और मैं कर रही हूँ किचन में खाने की तैयारी। और मैंने लगा रखी है गाइस मेहंदी। ये देखो मेहंदी। और मुझे इसको लगाए हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब मुझे इसको वॉश करना है क्योंकि मुझे बनाना है खाना। तो किचन मेरा इंतजार कर रहा है। आधी मैंने तैयारी कर ली है, आधी बाकी है क्योंकि मुझे हाथ धोने पड़ेंगे, तब आगे की तैयारी होगी। सब्जी वगैरह तो मैंने प्रिपरेशन कर ली है सब्जी की। बाकी आटा लगाने के लिए और भी कामों के लिए मुझे हाथ धोने पड़ेंगे क्योंकि दोनों ही हाथ और मोस्टली सीधा हाथ है, तो इसीलिए मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी धोने का, लेकिन धो लेती हूँ यार, खाना तो बनाना ही है। चलो चलते हैं। और आज खाने में मुझे बनाने हैं मूली के पराठे। तो मूली के पराठे का भी आटा लगाना है, सादा भी लगाना है, दोनों तैयारी करनी है। मूली के पराठे ना हम सब लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ में चटनी और आलू की सब्जी हो ना तो वो दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं मूली को अच्छे से पहले मैंने धो लिया था। उसके बाद मैं कद्दूकस कर रही हूँ, और जो बैक साइड का हिस्सा है उसको भी निकाल दिया था क्योंकि वो थोड़ा सा ना लूज रहता है, इसीलिए। तो सबको मैंने कद्दूकस कर लूंगी वन बाय वन करके। और जब कद्दूकस करने के बाद में जो इसमें एक्स्ट्रा पानी रहता है ना, उसको निकाल दूंगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पानी रहेगा ना फिर आटा लूज लगा रहेगा, और फिर आटा एकदम टाइट नहीं होगा। टाइट नहीं होगा तो एकदम क्रिस्पी पराठे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका पानी निचोड़ दूं मैं पहले, तब जाके मैं आटे में लगाऊंगा इस। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे ना मैंने आटा छान लिया है। इधर मैंने मूली कस के रख ली है, तो और उसको निचोड़ लिया था क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा रहता है ना, इसीलिए। तो इसको इसमें मिला लेती हूँ। और मिलाने के बाद फिर मुझे डालने हैं इसमें मसाले। तो मसालों में सबसे पहले नमक, नमक के बाद में थोड़ी सी मिर्ची, उसके बाद सौंफ, और सौंफ के बाद थोड़ा सा गरम मसाला। बस ये सारी चीज़ें डालनी है। तो पहले इसको मैं अच्छे से, क्योंकि इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी बचा है, मतलब इसमें मूली के अंदर, तो पहले इसको आटे को मिला लेती हूँ। और जब थोड़ी सी पानी की ज़रूरत होगी ना, तब मैं पानी मिला लूँगी। तब तक तो मैं इसको ऐसे ही कर लेती हूँ। आटे को टाइट लगाना है क्योंकि ये थोड़ी देर बाद पानी ऑलरेडी निकलता है इसके अंदर से, तो लूज हो जाता है तब तक। तो फाइनली आटा लग गया है, और आटा एकदम टाइट लगा है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप ही लूज हो जाता है। तब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। और हाथों में दर्द होने लग गया, इतनी टाइट आटा लगाया है। मैंने आटा इतना टाइट लगाया था, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद में आटा ऑटोमेटिक लूज हो गया, क्योंकि इसमें से मैंने पानी भी निकाल दिया था। फिर भी मूली, लौकी, ये सारी चीजों के आप पराठे बनाते हो ना, जैसे पालक के पराठे, तो इन चीजों में से हल्का सा पानी निकलता है, और उसकी वजह से आटा लूज हो जाता है। तो मैंने टाइट इसीलिए लगाया था, लेकिन फिर भी अभी ठीक है, नॉर्मल आटे की तरह है। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, और पराठे के लिए घी के बना रही हूँ ना, तो इसलिए इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है ना, मतलब शाम को हम पराठे जो है रिफाइंड के बनाते हैं, घी में से बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है। ऑयल का मतलब धुआं निकलता है, और जब हमारा पूरा पैक बन है तो धुआं ही धुआं हो जाती है पूरी घर में, इसीलिए हम रिफाइंड के पराठे बनाते हैं। बाकी जो हमें जरूरत होती है कभी घी के बना लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम रिफाइंड के ही बनाते हैं। और खाना मतलब दोपहर को मैंने ना मेहंदी लगा ली थी, और खाना वगैरह मैं सुबह बना के गई थी। शाम के खाने की मैंने तैयारी कर दी, तो मम्मी बोल रही थी तैयारी करने के बाद में मेहंदी लगा लेना, मैं पराठे सेक लूंगी। तो मैंने ना जल्दी से मेहंदी खुद ही लगा रही हूँ, और आज तो मैं फिर भी ठीक लगा रही हूँ, वरना इतना इरिटेट हो जाती हूँ मेहंदी लगाते लगाते। मतलब ऐसा लगता है ना, जब तक हथेली का नंबर आता है ना, तब तक तो मैं ऐसे ही बस हाथ भर लेती हूँ, क्योंकि मुझे
बैठा नहीं जाता है इतनी देर, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है और अभी भी मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब बहुत हद से ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ तक मैंने इतनी मेहनत किया तो फिर अब मेहनत बेकार नहीं करूंगी मैं। उस वाले हाथ में मैंने बरवा लगवाई थी तो फिर इसमें भी बरवा लगानी जरूरी है, वरना फिर ये खाली खाली अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं डिजाइन बना रही हूँ और मुझे मेहंदी लगाना ना बहुत पसंद है, खुद भी लगाना और मतलब खुद के हाथ से लगाना, लेकिन बैठने की वजह से, बैठने में मुझे दिक्कत होती है इतनी देर, इस वजह से मैं मेहंदी नहीं लगाती, क्योंकि शौक बहुत है मुझे मेहंदी लगाने का। और फिर इसको सुखाने का इंतजार करना, वो भी इतना पेशेंस नहीं है कि बैठने के लिए 1 घंटा मेहंदी लगाने के लिए फिर उसको सुखाने के भरोसे बैठी रहूं, तो इतना पेशेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से मेहंदी लगाई और फिर मम्मी ने पराठे बेले, मैंने पराठे सेके, दूसरा हाथ तो मेरा खाली था इसीलिए। तो तीज त्योहार पे ये थोड़ी सी हेल्प हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी ने आगे से बोल दिया था कि मेहंदी लगा लेना, मैं मतलब पराठे सेकवा लूंगी, तो मैंने बोला ठीक है। वैसे मम्मी हेल्प कर ही देती हैं कभी ना कभी, लेकिन मम्मी के पैरों में दर्द रहता है तो मैं ज्यादा मतलब काम की नहीं कह सकती मम्मी से, और मैं काम की मम्मी से कहती ही नहीं हूँ। मम्मी का जो मन होता है वो कर लेती है, नहीं होता है तो फिर नहीं करती हैं। मैं कभी ये नहीं कहती मम्मी से कि मम्मी सब्जी काट दो, मुझे इतना ज्यादा काम है कि तुम ये कर दो, नहीं। मम्मी को जो करना है वो कर लेंगी, नहीं करना है मैं बाद में कर लूंगी। तो फाइनली मेरी मेहंदी लग चुकी है और लगने के बाद में कुछ इस तरह की है गाइस। फ्रंट है ये और ऐसे मैंने बैक साइड से लगाई है। अब देखो गाइज मेरी मेहंदी का फाइनल लुक कैसी लगी है। ये जो डार्क रची है ना ये मैंने लगाई है, थोड़ी लाइट है वो पार्लर में लगवाई थी, क्योंकि इसीलिए मेरी जो मेहंदी है मैंने थोड़ी सी मोटी लगाई है और पार्लर वाली है जो थोड़ी पतली है, इसीलिए कम रची है मेहंदी। बाकी दोनों मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है। कभी ऐसा होता है कि मुझे मेहंदी पसंद आती है, वरना मुझे मेहंदी बहुत कम पसंद आती है। ये देखो गाइज। आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी मेहंदी की हाथों की मेहंदी देखो गाइस, ये मैंने खुद से लगाई थी अपने हाथ में और कुछ इस तरह का कलर आया है इसका। और इस वाली का आपको दिखा दूँ, ये वाली मैंने पार्लर पे लगवाई थी, इसका कुछ इस तरह से कलर आया है। और ये तो मैंने बहुत जल्दी छुड़ा दी थी इसलिए। तो अभी तो बज रहे हैं 10:30, मैंने घर का काम पूरा फिनिश कर लिया है और आज थोड़ा सा ना डिफरेंट लुक रखा है मैंने। हाँ अच्छा ले आया, आज बच्चों की छुट्टी हो रहा है ना तो पूरा दिन ऐसे ही निकलेगा मेरा। तो गाइस पैरों में मेरी मेहंदी लग गई है और मैंने लगाई है कुछ इस तरह की मेहंदी, क्योंकि पैरों में मेरी गर्दन में दर्द है ना तो ज़्यादा झुका नहीं जा रहा था, तो मैंने सिंपल लगा लिया क्योंकि पैर खाली नहीं रहने चाहिए ना इसीलिए। बाकी बीच में मैंने इधर कुछ नहीं लगाया है, लगाने की कोशिश की थी लेकिन झुका नहीं गया मेरे पे, फिर मैंने उसको इरेज कर दिया। और आज आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने पहनी है आज पायल, बजने वाली पायल है ये बहुत बज रही है। सुबह जब मैं उठी थी ना अर्षित बोला था मम्मा कहाँ जा रही हो आप, बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन सिर्फ मैं इसीलिए नहीं पहनती, ये जो साड़ी की फॉल है ना, फॉल में अटक जाती है, छोटे छोटे से धागे हैं ना इनमें अटक के और फिर साड़ी फट जाती है, इसलिए नहीं पहनते। वो धागा अटक जाता है पूरी फट जाती है साड़ी वहाँ से, इसलिए। और अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 12:15 बजे हैं और हमारे ना 4 बजे पूछते हैं, शाम को कहानी सुनते हैं ना, वो शाम को 4 बजे कहानी सुनते हैं, तो तभी मैं तैयार होंगी। 3 बजे तैयार होना स्टार्ट करूँगी क्योंकि आज मुझे ना सीधे पल्लू की साड़ी पहननी है। सीधे पल्लू का मन है मेरा कि आज मैं सीधे पल्लू की साड़ी पहनूं। और हाँ गाइस ये मेरी एंगेजमेंट की रिंग है जो लूज आती है, तो मैंने धागा बांध रखा है इसमें एंगेजमेंट के दिन। मेरा ना इस मोबाइल को छोड़ने का इसलिए मन नहीं करता क्योंकि इसमें फ़ोटो वीडियोज एकदम नेचुरल आती हैं, कुछ भी फिल्टर वगैरह कुछ भी ब्लर वगैरह नहीं आता है। कभी कभी की बात कर रही हूँ, कभी कभी ऑटोमेटिक थोड़ा सा हैंग बोलते हैं ना कि हैंग हो जाता है, तो बस कभी कभी ऐसे वो हो जाता है। बाकी वैसे तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, फ़ोटो वीडियोज वगैरह क्लियर आती हैं। बाकी और जो नॉर्मल मोबाइल है ना, हाँ नहीं अभी तो चल रहा है बेटा, और जो नॉर्मल मोबाइल होते हैं ना उनका अलग ही आता है फेस, मतलब समझ में नहीं आता, कुछ जैसे कि शेप में आता है ना कुछ ऐसा, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। ये मुझे एकदम अच्छा लगता है। तो अभी तो मैं जब तक ये चल रहा है जब तक इसी को चलाऊंगी। और मैं ना आप लोगों से ना कई दिन से सोच रही हूँ कि एक गुड न्यूज़ शेयर करूँ, गुड न्यूज़ शेयर करूँ। तो गुड न्यूज़ फाइनली मैं आप लोगों को आज शाम तक गुड न्यूज़ दे दूँगी।
कि मेरे पास में क्या गुड न्यूज़ है। तो अभी तो इंतज़ार करते हैं गाइस 3-4 बजने का, जब मैं तैयार होंगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मुझे पहनी है मेरी जो साड़ी है ना, जो मैं चुनरी पहनने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं लहंगा पहन लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा है लहंगे का तो थोड़ा सा ज़्यादा तामझाम हो जाएगा, तो मैं चुनरी की साड़ी पहनूंगी। मेरी शादी की औजरिया घाट है, जो घाट होता है ना वो वाली, वो पहनूंगी सीधे पल्लू में। बहुत हैवी साड़ी है तो अच्छा लुक भी अच्छा देगी और पहनूंगी। तो हर चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, हर एक चीज़। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहना। आज का टाइम नहीं निकल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि काम भी सुबह जल्दी कर लिया था। मैंने पराठे बनाए थे ना, तो पराठे सेक के रख दिए थे पैरों की मेहंदी की वजह से। पैरों की मेहंदी लगानी थी मुझे इसलिए, तो पैरों की मेहंदी लगाने बैठी तो मेरी गर्दन में बहुत दर्द होने लग गया। जैसे तैसे कंप्लीट की, बस पैरों में ही लगाई, वो जो लाइनिंग रहती है ना वही लगाई, बीच में मैंने नहीं लगाई, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर मुझे पता है ना, कल मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी दर्द की वजह से। और अब अभी तो कितने बजे हैं, अभी तो 2:45 बजे, अभी तो 1-1.5 घंटे का टाइम है। हाँ मैंने तो अपने पैरों में लगाई, हाथों में लगाई, या देखो मेरे पैर खुद लगाई, मम्मी से गई, पर मम्मी ने मदद नहीं की, मैं खुद लगाई। प्रैक्टिस भी होती है। और मैंने अपने दूध में लगाई। ये लड़का पागल हो गया है बिल्कुल। मैंने ना अपने बाल धोए थे, इतने बाल टूटे थे सच में। मतलब मैं कभी बालों को लेके इतना ज़्यादा वो नहीं करती, थोड़े बहुत तो सबके टूटते हैं और टूटते भी हैं थोड़े बहुत तो, लेकिन आज तो बहुत बाल टूटे थे। मतलब धोते समय बाल धो रही थी उस टाइम पे भी, और जब मैंने बाल सुलझाए थे, सुलझाने के लिए कुछ नहीं रहता, हमेशा मेरे बाल ऐसे ही रहते हैं टचवुड, लेकिन ऐसे करने पे भी, जब ऐसे हाथ लगा रही थी ना, तो ऐसे करने पे भी बालों में हाथों में बाल आ रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा वो था। और अभी मैंने हेयर कट करवाया था 1-1.5 महीने पहले ही करवाया था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है मुझे अब थोड़ा सा कुछ ध्यान देना होगा बालों को, क्योंकि 30 प्यार की वजह से ना, और कुछ देर ऐसे पड़ जाते हैं तो बाल नहीं धुल पाते। क्योंकि मैं 2 से 3 दिन ज्यादा बाल नहीं करती हूँ, मुझे पता है ना, मुझे खुजली हो जाती है और फिर बालों को लेकर मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मैं 2 से 3 दिन में बाल धुल लेती हूँ। इनकी छुट्टी हो गई, एक तो आज करवा चौथ, ऊपर से इनकी छुट्टी हो गई आज। मम्मी मैंने कठिन शब्दों में बस एक ही शब्द, इन्हें पता है नाम निशान में एक शब्द। तो भाई चलो ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।